हेलो एवरीवन, आज फास्ट एपीआई में हम लोग डिपेंडेंसी इंजेक्शन देखने वाले हैं। डिपेंडेंसी इंजेक्शन फास्ट एपीआई में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर किसी टास्क के रिजल्ट को बार बार आपको अलग अलग जगहों पर इस्तेमाल करना है तो उसे एज अ डिपेंडेंसी आप क्रिएट कर सकते हैं और इसके रिजल्ट को आप यूज़ कर सकते हैं अलग अलग सर्विस फंक्शन में, अलग अलग रूट्स में यूज़ कर सकते हैं। कैसे क्रिएट करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ, फिर यूज़ कैसे करते हैं वो भी देखेंगे। मैंने एक बहुत ही बेसिक सा प्रोजेक्ट यहाँ पर क्रिएट करके रखा हुआ है, D15। आज है हमारा डे 15। इसमें इनिट फाइल है जो कि ब्लैंक है और मिनिट फाइल में बस इतना सा कोड है। वीएनवी एक्टिवेट है और इसको रन कर लेते हैं। फास्ट एपीआई डब एंटर की प्रेस करते हैं, ये हमारा एग्जीक्यूट हो गया। ब्राउज़र में आते हैं और यहाँ से हम लोग इसको रन कर लेते हैं डॉक्स में। देखिए डॉक्स में आ गया मैं, यहाँ पर आपको होम दिख जाता है। चलिए अच्छी बात है। अगर मुझे डिपेंडेंसी क्रिएट करनी है तो मुझे उसके लिए एक फ़ाइल क्रिएट करनी है। फ़ाइल क्रिएट करना ज़रूरी नहीं होता, आप यहीं पर क्रिएट कर सकते हैं। डिपेंडेंसी कुछ नहीं होता, एक पाइथन का फंक्शन ही होता है। तो आप यहाँ क्रिएट कर सकते हैं, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इसी में खिचड़ी बनाने के बजाय एक सेपरेट फ़ाइल बनाइए और यहाँ लिखिए deps.py फाइल। ये इसी फाइल के अंदर में सारा डिपेंडेंसी रहेगा, जो भी प्रोजेक्ट का डिपेंडेंसी रहेगा वह सब कुछ। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे बहुत ही सिंपल। चलो लिखा डेफ, आप एसिंग फंक्शन भी बना सकते हैं। लिखा हमने गेट टोकन और इसमें टोकन जो भी इसको कॉल करेगा वो टोकन पास करेगा। तो टोकन लिखा हमने। उसके बाद यहाँ हम लिखेंगे इफ़ टोकन नॉट इक्वल टू 1 2 3। अगर टोकन 1 2 3 के इक्वल नहीं है उस केस में रेज करना है एक एक्सेप्शन। तो मैंने आपको बताया HTTP एक्सेप्शन का यूज़ करके आप रेज कर सकते हैं। तो हम लोग पहले यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम फास्ट एपीआई HTTP एक्सेप्शन, साथ में स्टेटस भी हम लोग यहाँ से इंपोर्ट कर लेते हैं, स्टेटस कोड लिखने के काम आ जाएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पर रेज में आते हैं, लिखते हैं HTTP एक्सेप्शन। देन यहाँ पर आपको लिखना है स्टेटस कोड और लिखिए स्टेटस डॉट HTTP। और मोस्टली 4 वाला हमारा होगा तो इसमें आप फॉरबिडन भी यूज़ कर सकते हैं। अगर ऑथेंटिकेशन में इसको यूज़ करना है तो आप 401 का अनऑथराइज्ड दे सकते हैं कि टोकन जब तक आपका सही नहीं हो तब तक आप रूट एक्सेस नहीं कर सकते। हम लोग इस तरीके से करेंगे। तो हमने यहाँ पर अनऑथराइज्ड दे दिया, यहाँ पर कॉमा दीजिए, लिखिए डिटेल और डिटेल में हम लोग मैसेज लिख देते हैं डू नॉट हैव एक्सेस। ये हमारा बन गया डिपेंडेंसी। अब इसको अगर इसमें क्या है, इसमें अगर टोकन 1 2 3 नहीं है उस केस में इरेज होगा, अगर 1 2 3 है उस केस में क्या होगा, जो टोकन है उसी को रिटर्न कर देते हैं। हालांकि ये अलाउ करेगा एक्सेस, बट अभी के लिए हम लोग जो टोकन है उसी को रिटर्न कर देते हैं। हमने टोकन लिख दिया। तो ये हमारी डिपेंडेंसी बनकर तैयार है। अब इसका यूज़ कैसे करते हैं वो देखिए। तो हम लोग आते हैं D15 के अंदर में, मेन डॉट वाई फाइल के अंदर में, और यहाँ पर मान लीजिए कि हमारे पास एक ऐप प्रोफाइल, एक हमारे पास रूट है जो कि सिक्योर होना चाहिए। टोकन जिसके पास है उसी से एक्सेस होगा, वरना नहीं होगा। ऐसा हमें बनाना है। यहाँ पर लिखिए एसिंक डेफ और ये हो जाएगा प्रोफाइल, इसका नाम हम लोग लिख देते हैं और यहाँ लिखते हैं मैसेज में एक्सेस ग्रांटेड। और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं डेटा हेलो राज। ये इसका प्रोफाइल अगर डमी डमी करने के लिए मतलब थोड़ा सा दिखे इसी वजह से। अभी अगर आप प्रोफाइल में हिट करते हैं तो कुछ भी नहीं चाहिए, ना टोकन चाहिए, कुछ नहीं। आप सिंपली क्या करें, आप यहाँ आइए, इसको रिफ्रेश कीजिए, प्रोफाइल में आइए, एग्जिट ट्राई डॉट में क्लिक कीजिए, एग्जीक्यूट में क्लिक कीजिए और आपको यहाँ पर दिख जाएगा एक्सेस ग्रांटेड हेलो राज। ये डेटा में दिख जाता है। अब इस तरीके की बहुत सारी हमारे पास रूट्स होंगे, मान लेते हैं। जैसे एक प्रोफाइल का हो गया, एक हमारे पास होगा चेंज पासवर्ड का, चेंज पासवर्ड ये होगा। एक्सेस डिनाइड पासवर्ड चेंज ये हमने लिख दिया हो। तो अभी ये भी हिट हो सकता है क्योंकि इसमें भी कोई सिक्योरिटी नहीं है अभी हमारा। अगर मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश, हुआ रिफ्रेश हुआ नहीं हुआ, इसको हार्ड रिफ्रेश करते हैं। तो ये मैंने हार्ड रिफ्रेश किया और इसको भी अगर मैं अभी चेक करूँ तो ट्राई डॉट में यहाँ पर क्लिक करते हैं और ये दिख जाता है कि एक्सेस ग्रांटेड पासवर्ड चेंज, ये भी एक्सेस हो जा रहा है, जबकि ये सच एक्सेस नहीं होनी चाहिए था। मेरे कहने का मतलब ये है कि मुझे कुछ ऐसा चाहिए जो मुझे मल्टीपल जगहों पर यूज़ करना पड़ेगा। एक ऐसा टास्क मेरे पास होना चाहिए जो मुझे ये चेक करके दे कि एक्सेस देना है या नहीं देना है, और उसके बेस पर हमारा ये एक्सेस होगा। तो ये मल्टीपल जगहों पर आपको चाहिए होगा, इसीलिए हमने इसको एज ए डिपेंडेंसी बनाया हुआ है। और इस डिपेंडेंसी को हम लोग इंजेक्ट कर देंगे जहाँ भी हमें ये चाहिए होता है। इंजेक्ट कैसे करते हैं? इंजेक्ट करने के लिए आपको यहाँ से डिपेंड्स पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद जैसे आपको इसमें करना है तो यहाँ लिखिए टोकन str टाइप का ये होगा, फिर इक्वल लिखते हैं, देन डिपेंड्स और यहाँ पर आपको लिखना है गेट अंडरस्कोर टोकन। जो भी आपका डिपेंडेंसी फंक्शन है उसको आप इंपोर्ट कर लीजिए। यहाँ से हमने इसको इंपोर्ट कर लिया हुआ, देखिए ये वाला हमने इंपोर्ट कर लिया। अब क्या होगा, अब ये होगा कि जैसे आप इस रूट में हिट करेंगे प्रोफाइल में, वैसे ही ये कहेगा अच्छा इसमें डिपेंडेंसी है। पहले मैं इस गेट टोकन में जाऊँगा, इस गेट टोकन में आऊँगा, यहाँ पर चेक करेगा कि क्या टोकन 1 2 3 नहीं है। अगर टोकन 1 2 3 नहीं है तो एक्सेप्शन रेज कर देगा, आपको टोकन नहीं देगा, यहीं आपका प्रोग्राम खत्म। लेकिन अगर आपने टोकन 1 2 3 दिया तो ये क्या करेगा, ये 1 2 3 आ रहा है, 1 2 3 यहाँ पर आया, ये कहेगा 1 2 3 नहीं है,
नहीं 1 2 3 है, तो ये नहीं चलेगा, बजाय इसके 1 2 3 आपको रिटर्न मिलेगा और रिटर्न मिलेगा आपको यहाँ पर टोकन में, और आपको दिख जाएगा एक्सेस ग्रांटेड हेलो, जो भी डेटा में आपने लिखा हुआ, और साथ में अगर आप टोकन भी अगर प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं, बट मुझे करने का अभी आवश्यकता नहीं है। अभी इसको सिर्फ क्या है, इसे हमने नहीं किया हुआ है, तो पहले इसे देखा जाए। अब यहाँ पर प्रोफाइल के बजाय हम लोग लिख देते हैं चेंज पास, ये फंक्शन हमने चेंज नहीं किया था, सॉरी। तो वापस से यहाँ आते हैं, इसको करते हैं रिफ्रेश, और यहाँ यहाँ आपको करना है, एक बार हार्ड रिफ्रेश करना पड़ेगा। देखिए अब आया ये, इसमें ट्राई डॉट में क्लिक करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 और एग्जीक्यूट में क्लिक किया, और यहाँ पर बता देगा डू नॉट हैव एक्सेस, बिकॉज आपने 1 2 3 4 5 6 दिया है टोकन में, और ये टोकन पहले जाता है इस डिपेंडेंसी के पास, यहाँ पर गया, यहाँ पर चेक किया कि यार टोकन 1 2 3 नहीं है, तो ये आपको रिटर्न कर देता है, प्रोग्राम खत्म। अब हम लोग यहाँ पर आते हैं और इसमें 1 2 3 देते हैं, 1 2 3 हमने दिया और एग्जीक्यूट में क्लिक किया, तो यहाँ आपको दिया जाएगा एक्सेस ग्रांटेड हेलो राज। अब इसमें क्या होगा, जैसे जैसे आपने 1 2 3 दिया यहाँ पर आपने 1 2 3 मतलब यहाँ से यहाँ दिया, यहाँ पर आपने 1 2 3 दिया, तो ये 1 2 3 चलाता है इस टोकन में, और यहाँ पर चेक किया जाता है क्या 1 2 3 नहीं है, नहीं ये 1 2 3 है, तो रिटर्न करेगा ये टोकन। जब टोकन रिटर्न करता है तो टोकन यहाँ आता है, और ये नॉर्मली जैसे एग्जीक्यूट होना होता है वैसे होता है, एक्सेप्शन नहीं चला तो जो नॉर्मली एग्जीक्यूशन इसका उसमें आपको ये दिख जाता है। अब चेंज पासवर्ड में अभी हमने इसको लगाया नहीं है, तो चेंज पासवर्ड अभी पहले जैसा काम करेगा, मतलब आपको जो आउटपुट है वह दे देगा बिना किसी टोकन के। लेकिन अगर आप इसमें भी चाहते हैं तो आप सिंपली क्या करेंगे, ये बस इतना सा आपको कॉपी करना है और यहाँ पर पेस्ट कर देना है, बस और कुछ नहीं करना। अब इसमें भी टोकन सिस्टम आ चुका है, देखिए आप इसको ट्राई आउट कीजिए, नहीं इसको हार्ड रिफ्रेश करना पड़ेगा, एक बार हार्ड रिफ्रेश कर लेते हैं। और देखिए टोकन सिस्टम आ गया इसमें, इसमें भी आप 1 2 3 4 5 6 करेंगे तो ये बता देगा कि भाई डोंट हैव एक्सेस। लेकिन यहीं पर अगर मैं 1 2 3 एग्जीक्यूट करूँ तो फिर ये एक्सेस दे देगा, पासवर्ड चेंज। ये है डिपेंडेंसी। अब डिपेंडेंसी का मतलब ये नहीं कि सिर्फ टोकन के लिए या फिर यूज़र ऑथेंटिकेशन के लिए ही हमारा यूज़ होगा, नहीं, किसी भी तरीके का टास्क जिसका रिजल्ट आपको मल्टीपल जगहों पर चाहिए किसी भी इवैल्यूएशन के लिए, तो उसको एज ए डिपेंडेंसी आप बना सकते हैं और उसको अपने रूट्स में या फिर फंक्शन में इंजेक्ट करवा सकते हैं। तो दोस्तों इसके बारे में अगर आपको और डेप्थ में जानकारी चाहिए तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप आइए मेरी इस वेबसाइट में अनकट कोडिंग और कोर्स वाले टैब में क्लिक करना, यहाँ से मास्टरी दिखेगा, एक फुल स्टैक मास्टरी कोर्स फास्ट एपीआई का, इसमें क्लिक करना है, बाय नाउ में क्लिक करना है और यूडेमी की इस कोर्स को इनरोल कर लेना है। यूडेमी की इस कोर्स पर मैंने बेसिक से लेकर एडवांस हर एक चीज़, हर एक टॉपिक बहुत ही डेप्थ में बताया हुआ है। आप देख सकते हैं कि इतने सारे टॉपिक सिर्फ इंट्रोडक्शन में है, यहाँ से डाउनलोड करने का है। यहाँ पाथ पैरामीटर का इतना सारा टॉपिक है, रिक्वेस्ट बॉडी का इतना सारा टॉपिक है। इसके अलावा कैसे एसक्यूएल एल्केमी आप यूज़ करते हैं, रॉ एसक्यूएल कैसे रन करेंगे, ओआरएम कैसे यूज़ करेंगे। इसके अलावा आप अगर रिएक्ट जेएस, व्यू जेएस, नेक्स्ट जेएस इंटीग्रेट करना चाहते हैं फास्ट एपीआई कैसे कर सकते हैं। अगर आप माईएसक्यूएल, पोस्टग्रेसक्यूएल, मोंगोडीबी यूज़ करना चाहते हैं कैसे कर सकते हैं। कंप्लीट ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन, यूनिट टेस्टिंग कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन टेस्टिंग कैसे करते हैं, टेस्ट रिपोर्ट कैसे जनरेट करते हैं, ये सब बताया हुआ। डॉकर के साथ कैसे काम करना है, कैसे इसको होस्ट करेंगे एडब्ल्यूएस में या फिर वीपीएस में, साथ ही साथ लॉगिंग कैसे करेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है प्रोडक्शन में। और एक बहुत ही बड़ा सा प्रोजेक्ट भी हमने देखा है फास्ट एपीआई और नेक्स्ट जेएस में मिलाकर। तो अगर आप डेप्थ में सीखना चाहते हैं फास्ट एपीआई तो इस कोर्स को जरूर से इनरोल कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।